और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो हैंगिंग है, इसमें मैंने पत्तों का खाद उस दिन यानी डाल के रखा था फ्रेंड। और रखने के बाद उसमें से लिक्विड निकल रहा था, यानी कि लिक्विड फर्टिलाइज़र, बारिश का पानी था उसमें, तो मैंने इसमें ला के रख दिया। तो वो जो ड्रेनेज होल से निकल रहा था, इस प्लांट को वो फर्टिलाइज़र मिल गया है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हमारे प्लांट की हम केयर कर सकते हैं। बरसात के टाइम पर तो प्लांट और अच्छी ग्रोथ में जाते हैं, लेकिन इन कुछ गलतियों की वजह से हमारा प्लांट जो होता है एकदम से ख़राब होने लगता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है। आज मेरा वीडियो जो है फ्रेंड, बरसात के टाइम पे प्लांट्स की कैसे केयर करें, या फिर आप कह सकते हो कि रेनी सीज़न में हम अपने प्लांट में कौन सी बातों का ध्यान रखें। अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं फ्रेंड, तो हमारा प्लांट ना धीरे धीरे बारिश वाले मौसम में ख़राब होने लगता है। उसमें उसको यानी कि बहुत ज़्यादा पानी मिलता है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो है अपनी ग्रोथ को ख़राब कर देता है। या फिर और भी कुछ गलतियाँ हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो होता है थोड़ा बहुत बीमार हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरे कुछ हिबिस्कस के प्लांट जो बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग में है। और हिबिस्कस जो होता है बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला और इस तरीके से भर भर के फूल देने वाला प्लांट होता है। तो आप देख सकते हो ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट फ्रेंड, बहुत अच्छी तरीके से इसमें फ्लावरिंग हो रही है, साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा कलियाँ भी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये जो प्लांट है, इस प्लांट में थोड़ी बहुत से घास ग्रो हो गए ना। तो ये बरसात के टाइम पे अगर इतना थोड़ा बहुत सा घास ग्रो हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमारे प्लांट में भर भर के घास ग्रो हो जाते हैं, यानी प्लांट की मिट्टी में, तो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा यानी बुरा होगा। यानी कि इसकी जो प्लांट की मिट्टी रहती है फ्रेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा घास ग्रो हो गया ना। तो मैंने इसको क्लीन करने का सोचा था, मैंने सोचा पहले मैं वीडियो बना लूँ, उसके बाद मैं क्लीन कर दूँगी। तो इसमें आप देख सकते हो कितना ज़्यादा घास ग्रो हो गया। इससे क्या होता है ना, यानी बहुत ज़्यादा जब बारिश लगातार होते रहता है फ्रेंड, तो हमारे प्लांट की मिट्टी जो होती है ऊपर की ओर से सूख नहीं पाती है। यानी लगातार बारिश हो रहा है, अगर थोड़ी बहुत धूप भी आती है उसके बाद, या फिर बारिश रुक जाती है, तो उसको हवा भी नहीं मिलता है। अगर हम इन घास को क्लीन कर देते हैं तो आप प्लांट की मिट्टी में हवा मिलता है, साथ ही साथ मिट्टी थोड़ी बहुत सूखती भी है, या फिर धूप आती है थोड़ी बहुत, तो यानी कि तब सूख जाती है। लेकिन अगर इस तरीके से अगर आपकी प्लांट की मिट्टी में इतना ज़्यादा घास ग्रो होकर रहेगा बारिश के टाइम पे, तो आपका प्लांट ख़राब होगा, क्योंकि उसको पानी तो लगातार मिलते रहता है और उसकी प्लांट की मिट्टी जो होती है वो कई बार लगातार बारिश की वजह से सूखती नहीं है। और दूसरी चीज़ है, इस तरीके से घास ग्रो हो जाते हैं तो इसकी वजह से नहीं सूखती है, अगर धूप आता है तब भी। तो घास को इस तरीके से ग्रो होने ना दें, और अगर ग्रो भी हो गया है या फिर हो जाता है तो 2-3 दिन में निकाल दें, या फिर उसको ग्रो होते होते तो 1 हफ़्ता लग ही जाएगा फ्रेंड। तो हमें 1 हफ़्ते में मिट्टी की गुड़ाई करके उसको निकाल देना चाहिए बारिश के टाइम पे। ठीक है, अगर दूसरे टाइम पे आप छोड़ते भी हो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बारिश के टाइम पे इसको करना ज़रूरी है इस काम को। अगर आप दूसरे टाइम पे भी अगर छोड़ते हो फ्रेंड, तो क्या होता है ना, प्लांट में जो भी हम खाद वगैरह देते हैं वो सारा कुछ हमारा जो खाद का जो भी न्यूट्रिशंस रहता है वो सारा कुछ ये जो घास है वो ले लेते हैं, और वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं। बहुत कम हमारे प्लांट को मिलता है, या फिर हमारे प्लांट को तो मिलता ही, साथ ही साथ वो भी थोड़ा बहुत यानी खुराक जो होता है वो खा जाता है, या फिर उसको एनर्जी मिल जाती है, कह सकते हैं। तो उसको क्लीन ही रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ है प्लांट के पॉट में प्लेट का होना। यानी कि आप देख सकते हो इस प्लांट के पॉट में प्लेट है ना, तो बहुत ज़्यादा बारिश वाले टाइम पे हमें प्लेट्स को नहीं रखना है, क्योंकि प्लांट की मिट्टी में जब पानी गिरता है, यानी कि पॉट में पानी गिरता है बारिश के टाइम पे, ये एकदम से इसको प्लांट को पानी मिल गया, उसके बाद जो उसका एक्स्ट्रा पानी रहता है ड्रेनेज होल से निकल के ट्रे में जाएगा, तो उसमें रुका हुआ रहेगा और हमारा प्लांट धीरे धीरे सड़ने लगता है। और अगर लगातार बारिश हो रही है, आपके प्लांट को लगातार पानी मिल रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाला पानी है वो निकल के नीचे से चला जा रहा है, आपने ट्रे नहीं रखा है, तो आपके प्लांट को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे प्लांट में यानी प्लांट के नीचे जो ट्रे है उसमें पानी रुका हुआ नहीं रहेगा। तो आप ट्रे को हटा देते हो तो वहाँ पे कोई पानी नहीं रहेगा, और आपके प्लांट को अगर बारिश वाला पानी मिलता भी है और ट्रे तो उसमें नहीं रहता है, तो वो ऐसी यहाँ से पानी मिलेगा और नीचे की ओर से ड्रेनेज होल से निकल जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे 20 से 25 दिन में इनको पानी मिले तो, क्योंकि पानी रुक नहीं रहा है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आपके प्लांट के पॉट के नीचे ट्रे का होना थोड़ा प्रॉब्लम करेगा बारिश के टाइम पे। तो प्लांट के पॉट के नीचे अगर ट्रे है तो ट्रे को हटा लें, और इस तरीके से घास ग्रो हो गई है तो उस घास को भी क्लीन कर दें। और मेरा ये वाला हिबिस्कस का प्लांट फ्रेंड बहुत अच्छी ग्रोथ में ये था, और इस तरीके से आप देख सकते हो ये कलियां भी बना रहा है, एक आध फूल भी देते रहता है फ्रेंड ये, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है ना। तो इसका कारण क्या है, प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई मैंने बहुत दिन से नहीं किया, इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र मैंने दिया नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसमें टर्टल वाइन का प्लांट ग्रो हो गया।
तो एक तरीके से धूप वाले टाइम पे ठीक है, ये मल्चिंग का काम करता है, लेकिन अभी बरसात के टाइम पे यानी कि रेनी सीज़न में इस गलती को बिल्कुल नहीं करें। और अगर आपके प्लांट की मिट्टी में कुछ भी घास वगैरह ग्रो हो गया है तो उसको ज़रूर आप निकाल लो। जैसे कि मेरा ये रंगून क्रीपर का प्लांट आप देख सकते हो, इसके पॉट में बिल्कुल ना के बराबर घास ग्रो हो गया ना। तो इसमें मैंने यानी कि लगातार मैंने कोशिश की है कि मैं इसके पॉट की मिट्टी को क्लीन रखूँ, क्योंकि जो मैं भी फर्टिलाइज़र वगैरह देती हूँ फ्रेंड, वो सारा का सारा जो घास है वो ज़्यादा तौर पे ले लेता है, या फिर थोड़ा बहुत तो लेता ही है, जिसकी वजह से मेरे इस प्लांट की ग्रोथ ख़राब हो रही थी और इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। इसके लिए मैंने इसको क्लीन कर दिया, क्योंकि बारिश का पानी जो होता है फ्रेंड हमारे प्लांट्स के लिए एक फर्टिलाइज़र से कम नहीं मानेंगे इसको, एकदम से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है हमारे प्लांट के लिए, और हमारे सारे प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ में जाते हैं। तो आप इन 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखें और अपने प्लांट को हमेशा हेल्दी ग्रो करते रहें। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।